हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटले चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे थे आपका एरे बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें पहले हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे में कुछ प्रोग्राम्स किए थे आपके। फिर लास्ट 2-3 वीडियो जो हम लोगों ने सर्चिंग और सॉर्टिंग के किए थे। सर्चिंग में हम लोगों ने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ा था, और सॉर्टिंग में हम लोगों ने आपका बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था। जो बाकी जो सॉर्टिंग्स हैं और जो बाकी और कंसेप्ट हैं आपके, वो सब आपको मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में पढ़ाऊंगा आपका। बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका 2D एंड 3D एरेज आपका, जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं आपका। देखिए, पहले समझे मल्टी डायमेंशन एरे होता क्या आपका। देखिए, इसको देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़िए इसको। मल्टी डायमेंशन एरे कैन बी टर्म्ड एज एरे ऑफ एरेज। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जिस जिस प्रकार से हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ा था, उस टाइप के सिंगल डायमेंशन एरे अगर आपके मल्टीपल हों तो उसको एरे ऑफ एरेज कहते हैं आपका। दैट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा का मतलब होता है कि अगर सारे इंटीजर है तो सारे इंटीजर ही होंगे आपके, मतलब कुछ वैल्यू डबल, कुछ वैल्यू इंटीजर नहीं होंगे आपके। अगर सारे कैरेक्टर हो तो सारे कैरेक्टर ही होंगे आपके, ठीक है, इन ए टेबलर फॉर्म आपका। डेटा इन मल्टी डायमेंशन एरे इज जनरली स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। देखिए, रो मेजर का मतलब होता है कि पहले कंप्लीट एक रो कंप्लीट होती है, जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी देन दूसरी रो में आ जाएगा। मतलब एक कॉलम वाइज आपका डेटा इंसर्ट नहीं करता आपका, ये क्या करता है आपका, रो वाइज करता है आपका। जैसे अगर पहले जो इंडेक्स का जो एड्रेस है, इनकेस वो आपका 10 है और हम एक इंटीजर का एग्जांपल दे रहे हैं 64 बिट में, एक इंटीजर 4 बाइट कंज्यूम करता है आपका, तो जो दूसरा जो आपका होगा, उसका जो दूसरा इंडेक्स होगा वो आपका 14 हो जाएगा। तो ये रो वाइज आपका आगे मूवमेंट करता है आपका, एक कॉलम वाइज मूवमेंट नहीं करता आपका। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी आपका एक 2D एरे का या फिर किसी भी एक मल्टी डायमेंशनल एरे का अगर आपको मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करना है तो रो मेजर वाइज या कॉलम मेजर वाइज। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सी जो आपका वर्क करता है, रो मेजर ऑर्डर में आपको मेमोरी को कंज्यूम करता है। नीचे देखिए सिंटैक्स पढ़िए आपका क्या लिखा हुआ है। देखिए, डे टाइप ये कोई भी हो सकता है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एरे का नाम। और देखिए यहाँ पर साइज 1, साइज 2, देखिए ये आपका इंडिकेट करेगा कि ये 2D एरे है, 3D एरे है। अगर सिंपल साइज 1 होता है तो सिंगल डायमेंशन कहलाता है, साइज 1 और साइज 2 हो जाएंगे तो ये 2D एरे कहलाएगा, और अगर इसमें एक और साइज इन्वॉल्व हो जाएगा तो 3D कहलाता है आपका। लेकिन सी आपका मल्टी डायमेंशनल एरे सपोर्ट करता है आपका। लेकिन मैक्सिमम जो एग्जांपल्स, प्रैक्टिकली जो एग्जांपल्स होते हैं वो 3D तक के हम लोग को मिल पाते हैं आपके। देखिए यहाँ पर एक नीचे एग्जांपल में देखिए 2 डायमेंशनल एरे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीजर ARR 3x3 का। आप देखिए आपका 3x3 का मतलब टोटल इसमें एलिमेंट कितना हो जाएंगे, 9 आपके। एक देखिए 3 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल देखिए, इंटीजर ARR देखिए 3 और 3, देखिए 3 देखिए साइज हो गया। देखिए आपका जो पहला साइज हो गया आपका, ये दूसरा साइज हो गया, तीसरा साइज हो गया। इसको अभी आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपका। एक देखिए 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है आपका। देखिए 2 डायमेंशनल एरे और 2D एरे दोनों सेम ही चीज़ है आपका। इनसे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म आपका। एक मल्टी डायमेंशनल एरे का एक सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, 2D एरे होता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है वो 2D एरे होता है आपका। देखिए थोड़ा सा नीचे मैंने देखो उसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखिए ये आपका डिक्लेयर होता है, जैसे हमने एक इंटीजर ARR 3x3 का हमने एक एरे डिक्लेयर किया आपका। तो ये देखिए मेमोरी में इस प्रकार से देखिए ट्रैवर्स करता है आपका। तो पहला देखिए ये रो 0 जो पहला रो है आपका, आप सब जानते हैं कि सी में या मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो पहला इंडेक्स होता है 0 होता है। तो ये पहला रो है तो पहले रो को किससे इंडिकेट, 0। ये पहला कॉलम है तो देख 0, तो जो इसका एड्रेस हो जाएगा 0 0, देन 0, और ये कॉलम 1 है तो 0 1 0, ये कॉलम 2 है तो 0 2। फिर इसके बाद देखिए फर्स्ट रो है और ये पहला कॉलम है तो 1 0, देखिए आपका 1 1 1 2। तो इसी प्रकार से ये जितने डायमेंशन का आपका एरे होता है उतने ही इस पर लूप चलते हैं। जैसे अगर 2D एरे है तो इसमें 2 आपके नेस्टेड लूप चलेंगे, एक के अंदर एक लूप चलेगा आपका। यही अगर आपका 3D होगा तो 3 लूप चलेंगे आपके। आगे और समझिए देखिए इसको आपका। देखिए एक छोटा सा मैंने और एग्जाम्पल दिया 2D एरे का। देखिए आपका, देखिए किसी 2D एरे में वैल्यूज को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। देखिए एक तरह का तो ये है, बट नॉर्मली हम लोग दूसरे तरीके को ज़्यादातर यूज़ करते हैं आपका। देखिए 3x3 का है तो टोटल वैल्यूज कितने, 9। तो देखिए आपके टोटल 9, इसमें मैंने आपको वैल्यू डाल दी। वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 डाले आपका। लेकिन क्योंकि एक रो में 3 कॉलम है, आप पीछे वाला एग्जाम्पल देखिए आपका, एक रो में देखिए आपका ये भी 3x3 था। देखिए एक रो में 3 कॉलम, देखिए 1 2 3। तो जब आपके 3 वैल्यू भरेगा, देखिए पहले के शुरू में 1 2 3 जो होंगे आपके, नीचे देखिए एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 देखिए आपका आ गया। फिर देन 4 5 6 देखिए 4 5 6 देखिए आपका, देन 7 8 10 और लास्ट में 7 8 10 आपका। तभी मैंने आपसे कहा था कि रो मेजर वाइज आपका डेटा को आपका भरता है और रो मेजर वाइज ही मेमोरी कंज्यूम करता है। तो पहली मेमोरी इसको मिलेगी, देन ऑटोमेटिकली अगली मेमोरी इसको मिलेगी, देन ऑटोमेटिकली अगली मेमोरी इसको मिलेगी आपकी। तो इसको कहते हैं रो मेजर वाइज। अगर ये नीचे को आपका मूवमेंट करता है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो इसको कहते हैं कॉलम मेजर वाइज आपका।
तो आप दो तरीके से डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तो ये, लेकिन जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, हम आपको ये वाला यूज़ करते हैं। आपका 3x3 लिखा हुआ है, बस 3 रो है, 3 कॉलम है, तो देखिए 3 3 का सेट बना दिया देखिए हमने आपका। तो ये पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, ये तीसरी वैल्यू हो गई आपकी। तो इस प्रकार से आप किसी 2D एरे को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक देखिए मैंने आपको छोटा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 3D का भी समझा दिया आपको कि 3D किस प्रकार से डिक्लेयर होता है आपका। देखा 3 डायमेंशनल एरे और 3D एरे इन सी इज ए कलेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। देखिए समझिए बात को यहाँ पर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कुछ देर पहले आपका एरे ऑफ एरेज। तो जो 3D एरे होता है वो 2D एरे का कलेक्शन होता है आपका। देखिए इसका जो डिक्लेरेशन आपका देखिए, ये तो डेटा टाइप हो गया पहला आपका, फिर एरे नेम हो गया आपका। ये देखिए जो पहला एक्स देखिए नीचे एक्स पे क्या लिखा, नंबर ऑफ 2D एरे। तो जो अगर मैंने यहाँ पर आपका लिखा हो 5, इसका मतलब 5 2D एरे होंगे मेरे पास। और 2D एरे का साइज कौन सा होगा, वाई और जेड आपका। देखिए वाई क्या है आपका, जो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2D एरे में, और जेड क्या नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 2D एरे में। तो वाई और जेड तो आपके 2D एरे हो गया आपका। ऐसे 2D एरे आपको कितने चाहिए वो कौन बताएगा आपको, एक्स बताएगा आपका। तो आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक्स यहाँ पर कितने 2D एरे आप स्टोर करने जा रहे हैं वो बता रहा है, और 2D एरे का साइज जो है वाई और जेड बता रहा है। अब देखिए उसको हम डिस्प्ले कैसे करते हैं थोड़ा सा, वो ये देखिए आपका कि किस प्रकार डिस्प्ले होता है। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, तो देखिए अगर मेरे पास 3 आपका 3 के आपके 3 आपके हुए हैं, तो देखिए आपका पहला देखिए आपका क्या हो गया, देखिए ध्यान सीधा देखिए कि पहला आपका जो 3x3 का देखिए पहला एक हो गया, ये 3x3 का दूसरा हो गया, और 3x3 का तीसरा। तो ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, ये एरे 3 हो गया आपका। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, आपका एरे ऑफ एरेज है आपका, और ये 2D एरे का कलेक्शन। तो ये देखिए आपका पहला 2D एरे है, ये दूसरा 2D एरे है, तीसरा 2D एरे है आपका, ठीक है आपका। तो ये एरेज हो गया देखिए आपका। तो इसको कैसे प्रैक्टिकली आपका यूज करते हैं या भाई आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं इस वाले वीडियो में 2D एरे के बहुत लिमिटेड एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कौन से ले रहा हूँ, देखिए आपका पहला है कि हम किसी भी 2D एरे में हम इनपुट कैसे करेंगे, ठीक है आपका। और दूसरा है आपका कि हम तीसरे आपका देखिए 2 मैट्रिक्स है, एक 2D एरे वाले 2 मैट्रिक्स है, उसको तीसरे मैट्रिक्स में सम कैसे करेंगे। लेकिन ये मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो मैं आपको सिंपल 2D एरे से करके दिखाऊंगा, और एक मैं आपको देखिए 3D एरे से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एक 2D एरे में हम इनपुट कैसे करते हैं और हम उनकी वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करते हैं। देखिए जरा, देखिए मैं यहाँ पर एक डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए 2D एरे आपका एक एरे 3x3 का कर रहा हूँ। देखिए आपका 3 3, ठीक है आपका एक। और मैंने कहा जितने डायमेंशन का आपका एरे होता है उतने लूप चलते हैं। तो आई और जे आपके 2 आपके लूप चलाने के लिए वेरिएबल्स लिए मैंने आपके पहले यहाँ पर लिखे printf एंटर वैल्यूज, और टोटल देखिए जो अब जो पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो टोटल 9 वैल्यूज ये आपसे लेगा। कभी भी अगर आपको 2D एरे का जो पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना हो तो उनको रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 3 है, और आई प्लस प्लस है। जो पहला जो लूप है वो रो के लिए होता है। तो जो पहला 3 है आपका, ये अगर यहाँ पर मैंने 5 लिया होता तो यहाँ पर लेस देन 5 लिखता मैं आपका, ये समझिएगा। और जो दूसरा 3 है वो आपका दूसरा लूप चलने जा रहा है। देखिए आपको फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन 3 है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये जो जे वाला लूप है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए देखिए आपका, और जे प्लस प्लस है। अब इसके अंदर क्या कर लीजिए, आप इनपुट ले लीजिए, स्कैनफ %d। और देखिए जो मैं आपका इनपुट लूँगा, इनपुट तो नॉर्मल होगा, बट जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो एक प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले कराऊंगा। तो देखिए एरे ऑफ आई जे, आई और जे कर लीजिए यहाँ पर आपका। तो देखिए फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी 0, और जे की वैल्यू क्या होगी 0। तो पहले जो आपका वैल्यू जाएगी वो 0 0 में जाएगी आपकी। नेक्स्ट टाइम देखिए अब आई यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आपको जे चेंज होगा। देखिए आपका तो जे प्लस प्लस, तो 0 1 हो जाएगा, फिर अगले बार 0 2 हो जाएगा। तो ये वही डायमेंशन मिलेंगे जो आपने देखे वहाँ पर देखे थे, याद करिए। ये देखिए आपका पहला देखिए आपको 0 0, देखिए आपका ध्यान से 0 0 है, फिर अगले बार 0 1। तो देखिए यहाँ पर देखिए जे की वैल्यू 1 हो गई है, और यहाँ पर जे की वैल्यू 2 हो गई है आपकी। जब ये जे का लूप खत्म हो जाएगा देन आई प्लस प्लस, तो आई देखिए 1 हो गया, जे फिर 0 हो जाएगा तो 1 0, और जे प्लस प्लस जे 1 1 देखिए आपका, फिर जे प्लस प्लस जे 1 2 हो जाएगा देखिए आपका। तो एक रो में आई की वैल्यू चेंज नहीं होती, इससे आपके कॉलम जे की वैल्यू चेंज होती है, तो कॉलम बदलते रहते हैं आपके। तो देखिए इससे क्या होगा, आपका पूरा एरे इनपुट हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए इससे तो आपका डेटा इनपुट हो गया। अब देखिए डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले करने के लिए सेम आप लूप चलाइए, और यहाँ पर देखिए यहाँ प्रिंट ऑफ कर दीजिए इसको, प्रिंट एफ, ठीक है। और साथ में यहाँ पर /t लगाइए ताकि एक एलिमेंट से आपको दूसरे एलिमेंट के बीच में आपका डिफरेंस आ जाए, और यहाँ पे एम्परसेंड हटा दीजिए आपका। लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा, जब इस रो से बाहर निकलेगा तो आपको लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपके मैट्रिक्स में वैल्यू प्रिंट होंगी, प्रिंट एफ /n। तो जब कभी भी आपको डेटा को मैट्रिक्स में डिस्प्ले कराना हो तो देखिए इस बार डिस्प्ले कराएंगे। देखिए एक तो आई और जे के 2 लूप चल गए आपके, यहाँ प्रिंट एफ करा दिया आपने।
एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में देखिए हमने एक स्लैश टी लगा दी ताकि मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा आ जाए आपका। लेकिन जब पूरी रो प्रिंट हो जाएगी आपकी, उसके बाद हमने लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक करा दिया आपका। अब थोड़ा चला के देखिए इसको। मैं देखिए नंबर सिंपल 1 to 9 डाल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और देखिए आपका डेटा देखिए आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में देखिए आ गया। इधर ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए आपका देखिए डेटा मैंने एक आपका सिंपल आपके एक वर्टिकल उस पर इनपुट किया था देखिए आपका। बट जब मैंने इसको डिस्प्ले कराया देखिए आपका एक प्रॉपर मैट्रिक्स का 1 2 3 देखिए 4 5 6 7 8 9 देखिए एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देखिए मैंने इसको डिस्प्ले करा दिया आपका। तो आई थिंक आपको इनपुट कैसे करना है 2D एरे में और एक 2D एरे को डिस्प्ले कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये प्रोसेस था आपका इनपुट करने का। आपका जब भी आपको 2D एरे में इनपुट करना है तो आपका ये इनपुट हो गया आपका। और जब भी 2D एरे को डिस्प्ले करना है तो देखिए ये हो गया आपका। तो पहली बात तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि 2D एरे में इनपुट कैसे होता है, 2D एरे को डिस्प्ले कैसे करते हैं देखिए आपका। फिर समझ लीजिए वही आई और जे के 2 लूप चलाइए और प्रिंटर चलाकर यहाँ पर स्लैश टी लगा दीजिए ताकि एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में देखिए गैप आ रहा देखिए आपका, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है आपका। अदरवाइज बहुत पास पास आता है तो समझ नहीं आता कि कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है आपकी। साथ में जब ये रो आपका पूरा रो प्रिंट हो चुका होगा आपका, उसके बाद लाइन को ब्रेक करने के लिए देखिए 1 2 3 के बाद देखिए लाइन ब्रेक होगी देखिए आपका, ताकि तभी 4 देखिए नेक्स्ट रो में आया आपका। उसके लिए हमने स्लैश लगा दिया आपका। अब देखिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखिए अगला प्रोग्राम क्या था, आपको मैट्रिक्स इनपुट करने 3x3 के आपको, और तीसरे मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, उसको सम करना था आपको। ठीक है, 2 मैट्रिक्स 3x3 के आपको इनपुट करने हैं और तीसरे मैट्रिक्स में उसको सम करना है। तो देखिए पहले मैं आपको इसको नॉर्मल 2D एरे से करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पे एक एरे 1 ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको कॉपी करिए। एक एरे 2 ले लीजिए आप यहाँ पर, और एक ऐसी एरे 3 ले लीजिए। तो 3 मैट्रिक्स हो गए आपके पास 3x3 के देखिए आपके। ठीक है, आपका 3 मैट्रिक्स 3x3 के हो गए। तो एंटर वैल्यूज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, आप पहले इसमें इनपुट कर लीजिए और यहाँ पे एरे 1 कर दीजिए इसको। सेम इसी को कॉपी कर लीजिए पूरा यहाँ पर दूसरा, इसको फिर चला दीजिए यहाँ पर सेकंड कर दीजिए, सेकंड मैट्रिक्स, और इसको एरे 2 कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए आपने 2 मैट्रिक्स इनपुट कर दिया आपके। ठीक है, देखिए आप एक इनपुट करते वक्त आप चाहे तो एंटर भी मार सकते हैं, आप चाहे तो स्पेस भी दे सकते हैं। स्पेस देने से भी आपका वो एंटर ही माना जाता है आपका। अब देखिए मैं तीसरे मैट्रिक्स में इसको सम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आपका। तो मैं इसको देखिए क्या कर दे रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेते चलिए, इसी को कॉपी करो देखिए आपका, ध्यान देखते रहिएगा। देखिए 2 तो मैंने इनपुट, तीसरे में देखिए क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट हट जाएगा आपका और यहाँ पर आ जाएगा आपका मैट्रिक्स 3 का IJ में कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इक्वल टू एरे 1 का IJ प्लस एरे 2 का IJ। ध्यान से देखिएगा आपका। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए आपका एरे 3 के IJ में एरे 1 का IJ और प्लस एरे 2 का IJ। तो ये क्या करेगा, सब आपको तीसरे आपके मैट्रिक्स में आपको क्या कर देगा, सम कर देगा आपका। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, तीसरे मैट्रिक्स को प्रिंट कर दूंगा देखिए आपका, तीसरे मैट्रिक्स को प्रिंट करा दे रहा हूँ देखिए आपका। आप चाहें तो आप तीनों मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, आपको उतना लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए मैंने आपको तीसरे मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा दिया आपका। मैं देखिए 1 2 3 4 एंटर करूँगा दोनों मैट्रिक्स में, तो उसका 1 और उसका 1 ऐड होकर तीसरे के आपके तीसरे मैट्रिक्स में ले आएगा। तो 1 + 1 2, ठीक है, 2 + 2 4। तो आप समझ गए होंगे कि आपका तीसरे मैट्रिक्स में नंबर क्या आएंगे। तो चला के देखिए इसको। देखिए अब की बार मैं क्या करता हूँ, आपका नंबर मैं यहाँ पर एंटर नहीं मार रहा, देखिए मैं स्पेस दे रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जहाँ पर मैंने स्पेस दिया है वो एंटर का ही काम करता है। देखिए आपका एंटर मारिए, देखिए दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर इसका 1 प्लस इसका 1 ऐड होकर तीसरे मैट्रिक्स के पहले इंडेक्स में ले आएगा। 2 + 2 4 तीसरे मैट्रिक्स के दूसरे इंडेक्स में ले आएगा। 3 + 3 6 तीसरे मैट्रिक्स के तीसरे इंडेक्स में ले आएगा। एंटर मारिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है, चेक करिए, सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा जो हमने चाह रहे थे, देख चेक करिए। देखिए 1 + 1 इधर 2 आगे देखिए आपका, 2 + 2 देखिए 4 आगे देखिए आपका, 3 + 3 6 आगे देखिए आपका, 4 + 4 8। आई थिंक देखिए आप सबका देखिए 9 + 9 लास्ट में 18 आगे देखिए आपका। तो देखिए आपके 2 मैट्रिक्स का एडिशन तीसरे मैट्रिक्स में हो गया है। लेकिन ये मैंने कैसे करके दिखाया आपको, ये मैंने आपको करके दिखाया 2D एरे से आपका। अब देखिए यही चीज़ चाहे तो अब यहाँ पर देखिए 3 डायमेंशन एरे का कैसे यूज़ कर सकते थे आप। थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और लेकिन ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल है आपका कि 3D एरे कैसे यूज होता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहली बात तो सिर्फ एक आप एरे रखिए,
बाकी देखिए 2D एरे देखिए मैंने हटा दी, देखिए आपके ध्यान देखिएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, एक और 3 आ जाएगा आपका। देखिए अभी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, याद करिए आपका कि 3D एरे क्या होता है, ये 2D एरे का कलेक्शन होता है। तो इसका मतलब है 3x3 के जो आपको 2D एरे था, वैसे मुझे कितने एरे चाहिए, मुझे 3 चाहिए आपके। आप आई थिंक समझ रहे होंगे आपके। और देखिए यहाँ पर आप आपका कि मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, आई और जे के तो लूप चली रहे, एक के का देखिए एक और वैल्यू ले रहा हूँ, देखिए आपका के। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जितने डायमेंशन का वो एरे होता है उतना ही लूप चलते हैं। देखिए एक और लूप चला रहा हूँ, देखिए फॉर के की वैल्यू 0 है। अब आप मुझे बताइए कि कितने मैट्रिक्स आपको इनपुट करने हैं, मुझे 2 मैट्रिक्स इनपुट करने हैं। तो इसका मतलब जो जो 3 में से जो शुरू के 2 हैं आपके, उसमें मुझे इनपुट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के लेस देन 2 हो जाएगा आपका। तो 0 और 1, जब के की वैल्यू 0 होगी और जब के की वैल्यू 1 होगी, तो उन दो मैट्रिक्स में दो 2D एरे में तो आपको डेटा क्या इनपुट हो जाएगा। तो के प्लस प्लस कर दिया यहाँ पर आपका। तो देखिए ये हो गया आपका 2D एरे इनपुट आपका। इसको पूरा थोड़ा सा स्वैप कर दिया आगे, ये देखिए आपका, ठीक है। और इसको कर दिया एरे, सिर्फ ARR हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो पहला जो इसका डायमेंशन होगा के हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम के की वैल्यू कर दी 0, तो 0 के 0 0 में पहला आपका वैल्यू इनपुट हो जाएगी, फिर 0 के 0 1 में अगली वैल्यू इनपुट हो जाएगी, और ये सो ऑन चलता रहेगा आपका जब तक हमें दो मैट्रिक्स इनपुट ना हो जाए आपके, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए इस मैसेज को भी आप थोड़ा अंदर ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं बहुत ही प्रॉपर वे में आए आपका। द एंटर वैल्यूज फॉर यहाँ फर्स्ट की जगह पर यहाँ पर %d मैट्रिक्स कर दीजिए, %d मैट्रिक्स, और लास्ट में k+1 कर दीजिए। k+1 इसलिए करूँगा क्योंकि k की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या 0 है, तो एंटर 0 मैट्रिक्स बोलने में अच्छा नहीं लगता। वैसे तो देखा है तो 0 ही मैट्रिक्स में इनपुट हो रहा है आपका, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन एक लेमन के लिए, एक थर्ड पर्सन के लिए, उसको जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, उसको ये नहीं मालूम कि 0 से स्टार्ट, तो उसके लिए पहला मैट्रिक्स है, तो एंटर वैल्यूज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स आएगा। ऐसे एंटर वैल्यूज फॉर सेकेंड मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। अब देखिए सेम लूप देखिए यहाँ पर भी चलेगा आपका, जो आपने के का जो लूप चलाया था वो सेम लूप देखिए यहाँ भी चलाइए। इस पूरे को हटा दी, देखिए आपका ये अभी जो 2D एरे जो आप दूसरा इनपुट किया था आपने हटा दी, इसको सेम यहाँ पर कर दी देखिए आपका। और इस पूरे को थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दीजिए। अब देखिए इसको कैसे मैनिपुलेट करूँगा, देखिए आपका। तो देखिए एरे यहाँ पर ध्यान देखिएगा, एरे 2, देखिए एरे 2 में आपका सेकेंड आपके जो आपका सेकेंड जो आपका देखा 0 और 1 में 2 मैट्रिक्स इनपुट हो चुके हैं आपके। तो जो थर्ड वाला मैट्रिक्स हो, थर्ड को हम किससे इंडिकेट करेंगे, आपका सेकेंड से आपका, उसमें इनपुट होगा। देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, एरे क्या करूँगा, देखिए 0 का जो IJ है प्लस, और जो एरे 1 का जो IJ है, ध्यान से समझिएगा, देखिए आपको कोई इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, देखिए आपका सेकेंड का मतलब है 0 1 2, इसका तीसरा मैट्रिक्स आपको ये हो गया, ये जो ये एड्रेस जा रहा है तीसरे मैट्रिक्स में जा रहा है आपका। जहाँ पर 0 लिखा है इसका पहला मैट्रिक्स हो गया, जहाँ 1 लिखा है ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया आपका। बाकी डिट्टो पूरा वही चल रहा है आपका, ठीक है आपका। लास्ट में देखिए मुझे डिस्प्ले कराना है उसको आपका। तो देखिए जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे 2 का IJ को डिस्प्ले करा दूंगा आपका। तो देखिए सब कुछ वही चला है, लेकिन मैंने आप सेम प्रोग्राम देखे मैंने किससे कर दिया आपको, 3 डायमेंशन एरे देखे यूज कर ले, देखे मैंने आपका। अब इसको रन करा के देखिए, मैं सेम उसी प्रकार से देखिए नंबर इनपुट करूंगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए आपका ऐसे दूसरे देखिए लिख के भी क्या देखिए, एंटर वैल्यूज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, एंटर वैल्यूज फॉर सेकंड मैट्रिक्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे आप नंबर कोई भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं, आप रैंडम नंबर डालिए, लेकिन क्योंकि मुझे अभी आपको यहाँ पर दिखाना है कि सही काम कर रहा है ताकि हम इजीली इसको ऐड कर सकें, इसलिए मैंने आपको ईजी नंबर लिया आपके। एंटर मारिए, अब जब चेक करिए देखिए आपका आंसर सही आ रहा गलत आ रहा है। ये देखिए आपका, देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 4, देखिए आपका ध्यान से देखते रहिए, 3 + 3 6, देखिए आपका 4 + 4 8। तो देखिए पूरा आपका देखिए सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी 3 2D एरे लेके किए थे, अब देखिए मैंने एक सिंगल 3D एरे करके देखिए इसको सॉल्व कर देखिए आपका। तो आप चाहें तो प्रैक्टिकली अगर 3 डायमेंशन एरे का इस जगह पर यूज़ करते हैं, ये 2D एरे से ज़्यादा बेटर है। देखिए कोडिंग कम होगा, देखिए आप याद करिए मैंने 2 बार उस 2D एरे में 2 बार इनपुट किया था, देखिए आपका। अब के बाद देखिए एक ही बार देखिए आपका इनपुट किया है और इस प्रकार से लूप चलाया है कि वो 2 मैट्रिक्स के लिए इनपुट कर रहा है, देखिए आपका। तो देखिए यही आपके प्रोग्रामिंग का एक सबसे मज़ा है कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती हो, अगर आपको एरेज को हैंडल करना आता हो, तो आप बहुत आसानी से अपने प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं आपका यहाँ पर। तो मैंने इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में मैंने आपको 2D एरे और 3D एरे के एग्जाम्पल दिखाए हैं। अब देखिए जो इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके 2D एरे के आपका,
वो मैं आपको इनके प्रॉपर वीडियोज़ बना के दिखाऊँगा, उसमें आपको दिखाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लेकिन देखिए मैसेज ज़रूर करा करिए, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं तो उससे एक हमें ये मालूम चलता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और मुझे और क्या बेटरमेंट करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स अ लॉट।